भी इमारत में फंसा है। विमान का एक हिस्सा अस्पताल की इमारत को बड़ा नुकसान हुआ है। इमारत पर ही गिरा था विमान। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, देखिए कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। इमारत में ही विमान का एक हिस्सा जो है वो फंसा हुआ है। विमान का जो मलबा है अभी भी यहाँ पर है और साथ ही इमारत में फंसा है विमान का ये एक हिस्सा जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इमारत पर ही ये जो विमान है वो गिरा था, क्रैश हुआ था। हो रहा है, लेकिन अब चूंकि आप सोचिए अखिलेश कि अगर आपका अपना कोई खोया है, आप उसके अंतिम संस्कार के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये मेरा अपना है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडीज़ के किसी की पूरी बॉडी मिली है जली, किसी के हाथ मिले हैं, किसी के पैर मिले हैं, उस तरीके से लेकर के डीएनए सैंपल्स, कई सारे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। और जब यहाँ से परिवार वालों का डीएनए सैंपल कलेक्ट होगा और जब उनका मिलान कराया जाएगा तब पता चलेगा कि किन के परिवार के कौन लोग थे। सोच सकते हैं आपकी हमारे साथ यहाँ पर अमराबाई के एमएलए हैं डॉक्टर सुना जी। आप नमस्कार जी, ये क्या आपके पास ऑफिशियल आंकड़ा है? अभी 185 तक का आंकड़ा है अभी। 185? हाँ, क्योंकि अभी जो जब पैसेंजर के जो रिलेटिव है वो आ रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ सब जांच हो रही है उनके। ओके, ये तो कह रहे हैं लगभग 200 हमने कंप्लीट कर लिया सैंपल अभी तक परिवार वालों का। सैंपल परिवार वालों का कंप्लीट कर लिया, लेकिन परिवार में क्या होता है, कभी कभार 1-2 आदमी होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो विक्टिम के हिसाब से देखने तो उसके हिसाब से, और बाकी का जो है वो वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ के जो रिलेटिव है उसका आंकड़ा अलग है, उसके हिसाब से 200 हो सकते हैं। टोटल डेड बॉडीज कितनी वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि कोई भी अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा दे पाने में असमर्थ है। क्योंकि जब तक डेटा 265, कुछ लोग कह रहे हैं 300 के आसपास बॉडी। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन जब तक पूरा डेटा आ नहीं जाता तब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। एक जो सबसे बड़ी समस्या वो ये होगी, जैसा तो बता रहे हैं कि मतलब बॉडीज ऐसी आई हैं बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की पूरी बॉडी, तो सबको करेक्ट करके सैंपल। मैं वहाँ पीएम रूम में ही था करीबन 2:30 बजे से लेकर करके 6 बजे तक। जब डेड बॉडी आ रही थी ना तब मैं पीएम रूम में ही था। तो बॉडी में क्या है कि पूरी जल गई थी, तो उसके हिसाब से किसी के हाथ निकल गए थे, किसी के पैर निकल गए थे, क्योंकि वो स्ट्रेचर में जब लाना पड़ता है तो आप समझ सकते हो कि हड़बड़ाहट में बॉडी का हाथ निकल जाता है। तो वो सब कलेक्ट करके उसके हिसाब से वहाँ पीएम रूम में सब रखते। किसी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते? हो सकता नहीं, है कि कोई नहीं छोड़ सकते, सारे हाँ, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगा। क्या कुछ बॉडीज वहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ काम चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है ना? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल रात तक तो सब जितनी बॉडी आई थी उसका सब डेटा कलेक्ट करके उसका नंबर लगा के करके और फिर बाद में उनके रिलेटिव आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं आज। क्या टाइमिंग है कुछ पता है? नहीं, वो मालूम नहीं, 8:30 बजे के आसपास है। नहीं, वो मालूम नहीं कब आने वाले हैं। जी जी। तो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो अपडेट भी दे रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं, जो कि जिस तरीके से वहां पर शव जले हैं, शवों की पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें भी कई ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, किसी ने अपने पूरा परिवार ही खो दिया हो, किसी ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया हो, तो इस वक्त उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। लाइटें आपको जलती हुई दिख रही हैं, जो घटना स्थल है वही है। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से अब आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, इसलिए क्योंकि जो वीआईपी मूवमेंट्स हो रहा है, अधिकारी आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो इसी रास्ते से अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर शुरू है। लिहाजा यहाँ पर आम लोगों के रुकने और यहाँ से आगे जाने की फिलहाल परमिशन नहीं है। लेकिन इस बीच जो पूरी रात यहाँ पर जो हुआ, पूरी रात यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम थी, जो रिलीफ टीम थी, यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस थी, एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, सिविल डिफेंस के जो लोग थे यहाँ पे, चूंकि आर्मी का पूरा इलाका है, कल रात में कल जैसे ही खबर आई उसके बाद चूंकि कैंटोनमेंट का इलाका है, आर्मी की टीम जो रिलीफ की टीम होती है वो यहाँ पर पहुंची और पूरी की पूरी रात उस मलबे के अंदर जो हॉस्टल का पूरा इलाका है, जो कैंटीन का जो पूरा क्षेत्र है, पूरा इलाका है जहाँ पर पूरे के पूरे कल ये हादसा हुआ था, वहाँ पर
छानबीन की गई है। एसडीआरएफ की जो टीम थी स्नीफर्स डॉग के साथ पहुंची थी, वो इसलिए कि अगर कहीं जिंदगी कोई उस मलबे के अंदर दबी हो, अगर कहीं से किसी भी तरह की स्नीफर्स डॉग को उस जानकारी मिले तो तुरंत रिलीफ जो ऑपरेशन था वो शुरू किया जा सके। यानी पूरी की पूरी रात कई एजेंसीज यहाँ पर पहुंची थी जो उस मलबे में तलाश रही थी सबूतों को। ये पूरी रात की यहाँ पर पूरी घटना होती रही, लेकिन अब सुबह हो चुकी है और सुबह हालांकि ऑफिशियल तौर पर कल ये बात सामने आई थी कि जो रेस्क्यू का पूरा काम है वो खत्म कर लिया गया है, यानी अंदर अब कोई जिंदगी नहीं है। रात में भी तकरीबन 10 बजे के आसपास कुछ छत विच्छत जो अंग थे वो मिले थे, जो एनडीआरएफ की टीम थी वो उनको लेकर अस्पताल पहुंची। यानी पूरी रात युद्ध स्तर पर काम चला और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन इस बीच इलाके के जो लोग हैं वो अभी भी दहशत में हैं, उनके जहन में वो अभी भी जो आग का गोला है। जी, तुम्हारे सहयोगी तमाम अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहाँ पर। आप देखिए किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था और उसके बाद बहुत ही मुश्किल था ये कहना कि कोई भी यात्री बच पाएगा, लेकिन एक यात्री की यहाँ पर ज़रूर जान बची और जिस इमारत पे ये गिरा था उस इमारत के अंदर जो लोग भी मौजूद थे वो भी मौत की नींद सो गए। अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरने की